आज की हमारी पड़ताल कुछ बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे हिंदी छंदों पर केंद्रित है। ये सारे छंद कृष्ण की दी हुई सीख और दर्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो सामग्री है वो किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं लगती। ये आधुनिक प्रेरणादायक विचारों का एक संग्रह ज्यादा लगता है, जो दिखाता है कि सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज भी कितनी रेलेवेंट है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन्हें सिर्फ अलग अलग विचारों के तौर पर देखना शायद शायद पूरी तस्वीर ना दिखाए। जब हमने इन पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे ये मिलकर एक तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा ढांचा जो जीवन की मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। हाँ, एक पूरा सिस्टम। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अलग अलग हिस्से कर्म, श्रद्धा और भावनात्मक सहारा सब मिलकर काम करते हैं। तो चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रणाली की बनावट को गहराई से समझते हैं। इसका जो पहला स्तंभ है वो कर्म के सिद्धांत पर टिका है। एक छंद कहता है, जब जीवन में अंधेरा हो तो याद रखना, कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध, पर सुनने में जितना गहरा लगता है उतना ही सवाल भी खड़े लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें नतीजों की परवाह ही करना छोड़ देना चाहिए? ये तो थोड़ा अव्यावहारिक लगता है, नहीं? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि अक्सर इसे गलत समझा जाता है। इसका मतलब नतीजों से उदासीन होना बिल्कुल नहीं है। इसका गहरा अर्थ है कि अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ उस काम पर लगाया जाए जो आपके हाथ में है, मतलब कर्म। अच्छा। भविष्य के परिणाम यानी फल की चिंता वो एक तरह का मानसिक बोझ है जो हमारे परफॉर्मेंस को असल में खराब कर देती है। मतलब ये एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी से बचने का तरीका है। जैसे अगर कोई छात्र सिर्फ परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचे तो वह शायद ठीक से पढ़ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा डर पर होगा। हाँ, और ये सिर्फ छात्रों के साथ नहीं है। सोचिए, एक कॉर्पोरेट लीडर जो सिर्फ तिमाही नतीजों के बारे में सोचता है, वो शायद टीम बनाने या इनोवेशन पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। सही बात है। ये सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है। ये कहता है कि आपका नियंत्रण सिर्फ आपके कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। और परिणाम तो कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करते हैं। तो अपनी मानसिक शांति को उन चीजों से क्यों जोड़ना जो पूरी तरह आपके हाथ में ही नहीं है? ये चिंता से मुक्ति का आप कह सकते हैं पहला कदम है। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत हमें मानसिक रूप से तो मजबूत बनाता है, लेकिन उस स्थिति का क्या जब हम भावनात्मक रूप से अकेले पड़ जाते हैं? मुझे एक बात हैरान करती है, कर्म का सिद्धांत बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन अकेलापन वो तो एक बहुत गहरी भावनात्मक चीज है। क्या ये दर्शन उस भावनात्मक शून्य को भी भर सकता है? और दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम इस मानवीय भावना को भी सीधे संबोधित करता है। यहीं पर इसका दूसरा स्तंभ सामने आता है, भावनात्मक सहारा। हाँ, अगला छंद कहता है, जब सब साथ छोड़ दें तो भी शांत रहो, क्योंकि मुरली वाले हमेशा अपने भक्तों का साथ निभाते हैं। मुझे यहाँ मुरली वाले शब्द का प्रयोग बहुत बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, बहुत प्यारा शब्द है। ये किसी दूर बैठे अमूर्त ईश्वर की छवि नहीं बनाता, बल्कि एक बहुत व्यक्तिगत, एक करीबी दोस्त जैसी भावना देता है। बिल्कुल। मुरली वाले कृष्ण की वो छवि है जो प्रेम, संगीत और आनंद से जुड़ी है। ये एक तरह का भावनात्मक आश्वासन है। यह विचार की एक दिव्या शक्ति हमेशा आपके साथ है। ये व्यक्तिगत संकटों के दौरान बहुत हिम्मत देता है। जब इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह से अकेला है, तो यह विश्वास एक आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। और छंद में शांत रहो पर भी जोर दिया गया है। मतलब ये सिर्फ भारी मदद का इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उस विश्वास के आधार पर अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने की बात कर रहा है। सही कहा आपने। ये कहता है कि तुम्हारी स्थिरता बाहरी लोगों के होने या ना होने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सहारा एक ऐसी शक्ति है जो कभी साथ नहीं छोड़ती, तो तुम हर हाल में शांत रह सकते हो। मैंने खुद महसूस किया है कि सबसे मुश्किल पलों में जब कोई नहीं होता, तब किसी चीज पर विश्वास करने का विचार ही वो बहुत बड़ी ताकत देता है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें। तो हमारे पास चिंता से निपटने के लिए कर्म का एक तार्किक ढांचा है और अकेलेपन के लिए एक भावनात्मक सहारा भी। लेकिन जब मुश्किलें असल में सामने आती हैं, जिन्हें ये छंद परीक्षा कहते हैं, तब क्या सिर्फ भरोसा रखना काफी होता है? यहीं पर इस प्रणाली का तीसरा और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा काम आता है, और वो है नजरिए में बदलाव। अगला छंद इसी की बात करता है। बस श्रद्धा रखो, हर परीक्षा एक संकेत है कि कान्हा तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। ये सोच तो
मतलब मुश्किलों को पूरी तरह से बदल देती है। बिल्कुल। उन्हें सजा या दुर्भाग्य समझने के बजाय वे सीखने का एक अवसर बन जाती हैं। जो चीज हमें तोड़ रही थी वही अब हमें बना रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पीड़ित की मानसिकता से एक विद्यार्थी की मानसिकता में आने जैसा है। यहाँ परीक्षा शब्द बहुत अहम है। अच्छा। देखिए, स्कूल में परीक्षा का उद्देश्य किसी को असफल करना नहीं होता, बल्कि उसकी ताकत को आंकना और उसे बढ़ाना होता है। छंद के अनुसार हर मुश्किल ये संकेत है कि आपको कुछ बड़ा सिखाया जा रहा है। और वो बड़ा सबक क्या हो सकता है? वो बड़ा सबक धैर्य हो सकता है, माफ करना हो सकता है, अपनी सीमाओं को समझना हो सकता है, या आत्मज्ञान हो सकता है। शायद एक वित्तीय संकट हमें सादगी का मूल्य सिखा रहा है, लेकिन इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त श्रद्धा है। हाँ, छंद की शुरुआती बस श्रद्धा रखो से होती है। बिल्कुल। बिना श्रद्धा के एक परीक्षा सिर्फ एक पीड़ा बनकर रह जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर आप किसी कोच पर भरोसा करते हैं तो आप उसकी दी हुई मुश्किल ट्रेनिंग को सजा नहीं समझेंगे। हाँ, आप उसे अपनी बेहतरी का रास्ता समझेंगे। यहाँ श्रद्धा वही भरोसा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। श्रद्धा के बिना हर चुनौती अन्यायपूर्ण लगेगी, लेकिन श्रद्धा के साथ वही चुनौती एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। तो ये तीनों विचार कर्म पर ध्यान, भावनात्मक सहारा और मुश्किलों को सबक समझने की श्रद्धा, ये मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। और फिर एक अंतिम पंक्ति आती है जो जैसे इन सबको एक साथ समेटकर एक शांत आश्वासन देती है। विश्वास रखो, कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ हैं। ये एक बहुत खूबसूरती से रखा गया निष्कर्ष है। ये कोई नया सिद्धांत नहीं देता, बल्कि पहले कही गई सभी बातों की पुष्टि करता है। हाँ, ये हर गहरी बात को एक मुख्य संदेश में समेट लेता है। कर्म के रास्ते पर चलते हुए, अकेलेपन में और परीक्षाओं के बीच जो एक चीज स्थिर रहती है वो है ये विश्वास। और इस पंक्ति में अभी भी शब्द का प्रयोग बहुत मायने रखता है। अभी भी? हाँ, ये शब्द निरंतरता का प्रतीक है। जीवन के अंधेरे, लोगों के साथ छोड़ने और कठिन परीक्षाओं के बावजूद वो दिव्य उपस्थिति कभी कम नहीं हुई। वो तब भी थी और वो अभी भी है। वाओ! ये उस सहारे को अतीत की कहानी या भविष्य की उम्मीद के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में महसूस करने का एक आह्वान है। ये इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रणाली को कह सकते हैं एक्टिवेट करने वाला बटन है। तो आज की इस चर्चा से हमने मुश्किलों से निपटने के लिए एक 3 चरणीय साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम को समझा। पहला, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। ये आपको चिंता से मुक्त करता है। दूसरा, जब अकेलापन महसूस हो तब एक स्थायी दिव्य सहारे पर भरोसा रखें। ये आपको भावनात्मक स्थिरता देता है। सही है। और तीसरा, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें, जिसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ये आपको एक विकास का नजरिया देता है। और इन विचारों का प्रवाह भी बहुत स्वाभाविक है। ये दार्शनिक यानी कर्म से शुरू होकर भावनात्मक दैवीय साथ तक जाता है और अंत में व्यवहारिक यानी चुनौतियों से निपटना पर समाप्त होता है। मतलब ये सिर्फ अलग-अलग विचार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप फल की चिंता नहीं करते तो आप शांत रह सकते हैं। अच्छा। और अगर आप शांत हैं और दैवीय सहारे पर भरोसा करते हैं तो आप मुश्किलों को परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इन छंदों में एक दिव्य शक्ति से मिलने वाले सहारे और सबक पर जोर दिया गया है, जिसे कृष्ण या कान्हा कहा गया है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इस विशेष आस्था को नहीं मानता, क्या वह इन सिद्धांतों को अपने लिए फिर से परिभाषित कर सकता है? क्या कर्म का सिद्धांत, भावनात्मक स्थिरता और चुनौतियों से सीखना ये सार्वभौमिक नहीं है, चाहे उनका स्रोत कुछ भी माना जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत पूरी तरह से सार्वभौमिक है। देखिए, कृष्ण को आप एक बाहरी शक्ति के बजाय अपनी उच्चतम चेतना या इनर विजडम मान सकते हैं। दिव्य सहारा आपकी अपनी आंतरिक शक्ति, आपकी रेजिलियंस बन जाता है। और परीक्षा जीवन के वे सबक हैं जो ब्रह्मांड आपको सिखाता है, चाहे आप उसे किसी देवता का भेजा हुआ माने या बस कारण और प्रभाव का नतीजा। तो ढांचा वही रहता है। ढांचा वही रहता है, बस स्रोत का नाम बदल जाता है। कर्म का सिद्धांत तो मनोविज्ञान और दर्शन में एक स्थापित विचार है। सही। भावनात्मक सहारे के लिए इंसान
प्रकृति, समुदाय या अपने आंतरिक मूल्यों से जुड़ सकता है। और चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, ये तो ग्रोथ माइंडसेट का मूल आधार है। बिल्कुल। अंत में ये ढांचा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप इसे क्या नाम देते हैं, बल्कि इस पर कि आप इसे अपने जीवन में कितना उतारते हैं।